कानपुर गांव में एक अमीर परिवार रहता था। उसके घर में केवल 3 लोग ही रहते थे, श्यामलाल, उसकी पत्नी शिमला और उसकी एक लौती बेटी शालू। शालू एक कॉलेज स्टूडेंट रहती है। वह अपने दोस्तों में सबसे अमीर लड़की होती है। शालू के अमीर होने के कारण उसकी कुछ दोस्तें उससे बहुत खर्चा करवाती रहती है। एक दिन शालू अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे कॉलेज जाना है, तो आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। बेटा, ये लो 5,000 और जरूरत हो तो ले लेना। कुछ ही समय में शालू की दोस्तें आ जाती हैं शालू के घर। शालू, कहाँ हो? जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो। शालू की कुछ दोस्तें कविता, पूजा, वो दोनों शालू से कहती है, यार शालू, आज कॉलेज नहीं मार्केट चलते हैं। सुना है न्यू मॉल ओपन हुआ है, वहाँ सब कुछ मिलता है, मेकअप से लेकर के ड्रेस तक। चलो चलते हैं। हाँ हाँ शालू, चलो, कॉलेज तो कल भी जा सकते हैं। ठीक है, तुम लोगों को भी जो पसंद आएगा ले लेना। और मुझे तो जानती ही हो कि मैं बस मेकअप का सामान ही पसंद करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों तक वे लोग कॉलेज एब्सेंट करती रही और न्यू मॉल जाती और कुछ समय के बाद घर वापस आ जाती। बेटा शालू, इतना देर क्यों होता है तुम्हें कॉलेज से आने में? कॉलेज तो कब का बंद हो जाता है, तो तुम घर क्यों लेट आती हो? ओहो, रहने भी दो, अब देर होते रहती है। यस डैड, आप तो जानते ही है ना, दोस्तों के साथ घूमने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आप देखो ना, मम्मी हर वक्त डांटती रहती है। शिमला श्यामलाल से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी शालू बड़ी हो गई है, क्यों न हम इसकी शादी करवा दें? अरे शिमला, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? हमारी एक ही तो बेटी है और उसकी उम्र ही क्या हो रही है जो तुम उसे दूर करने में तुली हो। शालू आ जाती है और कहती है, डैडी, मम्मी सही तो बोल रही है। अब कब तक मैं घर में रहूंगी? मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरे भी कुछ सपने हैं। अगले दिन कॉलेज में, शालू, सुने हैं तुम्हारा शादी होने वाला है? हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। एक हफ्ते में ही शालू की शादी हो जाती है। शालू अपने नए परिवार में खुश रहने लगती है, लेकिन शालू हर वक्त अपने आप को सजने संवारने में बिता देती है। घर का काम भी समय पर नहीं करती। बेटा शालू, घर का भी कुछ काम कर लिया करो। हर वक्त सजना संवरना, मेकअप करना जरूरी नहीं है। आप मुझे मेकअप करने से नहीं रोक सकती है। और हाँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। इतना ही भूख लगी है तो आप खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती और घर के काम क्यों नहीं कर लेती? शालू की बात सुनकर उसका हस्बैंड गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से ऐसे बात करोगी तुम? तुम्हारे रहते मेरी माँ काम करेगी? उम्र देखी हो तुम उनकी? अब से सारा काम तुम करोगी, समझी? ठीक है, तो मेरी भी बात सुन लो। मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ। जब से आई हूँ कहीं नहीं गई, एकदम बंद होके रह गई हूँ। कहीं लेकर भी नहीं जाते हो और ऊपर से जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है वो भी नहीं करने देते हो। तुम लोगों ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। मेरा एक ही जगह रह रहकर दम घुट गया है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। शालू मन ही मन में कहती है, पता नहीं सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, उसे क्यों टोकना। कुछ ही देर में शालू अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगती है और झूठ बोलती है, मम्मी, वो लोग मुझे घर से निकाल दिए और बोलते हैं घर का काम नहीं करती तो निकल जाओ मेरे घर से। मम्मी डैडी, मुझे नौकरानी बनकर नहीं रहना है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और इतना कहते ही शालू अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर रोने लगती है। अब हमारी शालू नहीं जाएगी वहाँ। हमारी शालू हमारे साथ ही रहेगी, कोई बोझ थोड़ी ना है। शालू खुश हो जाती है और अपने रूम में आ जाती है और कुछ दिनों के बाद शालू वैसे ही रहने लगती है जैसे पहले रहा करती थी। लेकिन शालू अपने आप को अकेला महसूस करती है। एक दिन शालू के माँ बाप बाहर घूमने जाते हैं और कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। माँ बाप के मरने के बाद शालू अकेली हो जाती है और धीरे धीरे उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब शालू सड़क पर आ जाती है। उसकी हालत बहुत खराब रहती है। तभी उसके ससुराल वाले वहाँ से गुजरते हैं और शालू के ऐसे हालात देखकर उसके पास जाते हैं।
शालू उन्हें देखकर नजरें नहीं मिला पाती और अपने किए पर बहुत पछताती है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। शालू के ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। शालू बदल चुकी थी। अब वो घर का सारा काम करती और अपने सास ससुर का आदर भी करती। सभी लोग खुशी खुशी रहने लग गए।